जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे और जो आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो तो ठीक बात है, जो गलत हो रहे हैं उसको नोट करिएगा और जो बताया जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएंगे उसको भी आप लोग नोट करिएगा। ये क्लास विशेषकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है। वहाँ पे हिंदी में 6 टॉपिक पूछी जाती है जिसमें से एक टॉपिक पर्यायवाची का होता है। तो उन्हीं को आज हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। कुल मिला के 100-150 सवाल हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं। उन्हीं को अगर आज लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लोग एक-एक करके सवालों को देखेंगे और आप लोग भी बताइएगा कि कितने सवाल आपके सही होने वाले हैं। देखिए, वैकेंसी आएगी ये कन्फर्म हो गया है, वैकेंसी आना तय है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, नहीं तो जब नोटिफ़िकेशन आ जाएगा उसके बाद तैयारी-वैयारी उस हिसाब से हो नहीं पाती। और हिंदी ऐसा स्कोर है कि अच्छा स्कोरिंग दे सकता है, 60 में 60 आप कर सकते हैं पीटी में। तो यकीन मानिए कि अगर आप लोगों ने लगातार प्रैक्टिस किया है, अच्छे सवालों को लगाया है तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सवालों को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची है भैया? ये अमृत का है। किसका है? अमृत का पर्यायवाची क्या है? पीयूष। अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये किसके पर्यायवाची हैं? व्योम के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची में अगर हम बात करें, सुधा, अमीय, सोम और अमी। सुधा, अमीय, सोम और अमी ये भी अमृत के पर्यायवाची हैं। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें अमीय याद कर सकते हैं। अमीय ये भी पूछा जाता है, किसका है? अमृत का है। और एक याद कर सकते हैं, सुधा, बहुत पूछा जाता है। तो अंतरिक्ष के पर्यायवाची जो है व्योम के पर्यायवाची अंतरिक्ष, नभ और अंबर है। अमृत का पर्यायवाची पीयूष से पूछ रहा है कि नहीं है कौन सा व्योम का पर्यायवाची, तो आप बताएंगे सी इज द राइट आंसर। पीयूष नहीं है। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का। अमृत के अन्य पर्यायवाची अमीय और सुधा भी है। इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, विसिक जो है वो किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक, बुद्ध, बाण, तरु और सरोवर। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बी इज द राइट आंसर, बाण। विसिक किसका पर्यायवाची है? बाण का। अगर पूछे कि और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं बाण के, तो आप बताएंगे कि एक शब्द है तोमर। तोमर और नाराज, सर। सर भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। सर किसका है? बाण का। एक शब्द और है, ईशु। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ईशु। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। और विसिक भी इंपॉर्टेंट है। विसिक किसका है? बाण का है। तो इसमें अगर पूछा जाए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो विसिक खुद है और ईशु याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी, तरु। तरु किसका पर्यायवाची है? आप लोग जानते हैं कि वृक्ष का। सरोवर की बात करें अगर, सरोवर जो है किसका है? तालाब का है पर्यायवाची। सरोवर किसका है? तालाब का है। तालाब का पर्यायवाची है। और तरु जो है ये पेड़ का है। दुम्र भी कई बार पूछा जाता है। दुम्र किसका है? वो भी पेड़ का है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खर की बात पूछ रहा है, खर का पर्याय नहीं है। दुष्ट, गधा, तिनका और तेज। खर के पर्यायवाची हैं दुष्ट, गधा, तेज, तिनका। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। इसका क्या होता है? खल होता है भैया, खर नहीं होता है, ये खल होता है। खल मीन्स होता है दुष्ट। खल का पर्यायवाची है दुष्ट। तिनका, गधा और तेज ये किसके हैं?
खर के हैं। खर के पर्यायवाची ये तीनों हैं। और पूछा है नहीं है तो दुष्ट जो है ये खल का पर्यायवाची है, खर का पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका भी बताइए। वाजी, तुरंग, है, घोड़ा, घोटक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर पूछे शार्दुल्य किसका है, सी इज द राइट आंसर। शार्दुल्य, शार्दुल्य पर्यायवाची नहीं है किसका? घोड़ा का। ये किसका है? सिंह का है। सिंह के पर्यायवाची हैं शार्दुल्य। बाकी ये तीनों घोड़ा के हैं। घोड़ा, वाज, है, तुरंग, घोड़ा, एक शब्द है घोटक, ये भी पूछा जाता है। किसके हैं? ये सब घोड़े के हैं। और शार्दुल्य किसका है? सिंह का है। किसका है? सिंह का है शार्दुल्य। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखेंगे। टीका शब्द का पर्याय है, टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या, आलेख, टेकुआ और तकली। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। टीका शब्द का पर्याय है व्याख्या। अगर इसके अन्य पर्याय की बात करें तो इसका मतलब होता है वर्णन या विवेचन, है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है, दिख तो रहा ही होगा, निम्न में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यमुना हर एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। नहीं है पूछ रहा है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हंससुता, अर्कजा, कृष्णा और कुलंकषा, 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। ये किसका पर्यायवाची है भैया? ये नदी का है। किसका है? नदी का पर्यायवाची। गंगा, यमुना, ये सब के पर्यायवाची आपको याद रखने चाहिए। यमुना के अन्य पर्यायवाचियों की बात करें तो कालिंदी पूछा जाता है बहुत। क्या पूछा जाता है? यहां लिख दे रहे हैं, कालिंदी पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है? कालिंदी पूछा जाता है। उसके बाद सूर्यसुता, रवि तनया, तरणि, तनुजा, तर, उसके बाद फिर सूर्यजा, हंससुता, कृष्णा, अर्कजा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के पर्यायवाची हैं। अर्कजा तो यहां दिया ही है, हंससुता दिया है, कृष्णा दिया है, कालिंदी हमने बता ही दिया। एक शब्द और लिख लीजिए, हंससुता तो दिया है। सूर्यजा बहुत पूछा जाता है, सूर्यजा। ये सब पेटेंट सवाल हैं भैया, एग्जाम में बार बार यही सब पूछे जाते हैं। और नदी का हमने देख ही लिया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। मीन का समानार्थी है, मीन का समानार्थी है झक, सिलीमुख, अली और षटपद। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। मीन का पर्यायवाची है झक। सिलीमुख किसका है भैया? सिलीमुख जो है सिलीमुख, षटपद और अली, ये तीनों जो है, अगर इन तीनों की बात करें, ये किसका है? ये भौरा का है, भौरा का है। और तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है मीन का जो है समानार्थी है क्या? झक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाने की कोशिश करिए। मैं 100-150 पर्यायवाची हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लगातार कोशिश करिए कि जीरो से एकदम तैयारी करिए और कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करिए, क्योंकि सवाल यही सब बार बार पूछे जाते हैं। उसमें
बहुत ये नहीं होता कि बहुत सारे नए सवाल होते हैं, यही सब बार-बार रिपीट होता है सवाल। तो आप लोग भी प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करिए और रिवीजन पे काम करिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। अब केतु का मतलब सवाल ऐसा ही देता है जो जिसका मतलब है ना समझ में आए। केतु का पर्याय नहीं है झंडा, पताका, निशान, ग्रह। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो वो इसका राइट आंसर देंगे। क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। झंडा, पताका, निशान, केतु ये पर्यायवाची हैं किसके? ये सब एक शब्द है। झंडा, पताका, निशान। ग्रह जो है इससे भिन्न है। तो इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तलवार का, हलवार, करवाल, धरवा धरवार, धारदार। ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, करवाल। कई लोग ए लगा रहे होंगे, वो गलत है। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्ट है उसको भी देख लीजिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, किसका? कामदेव का। कामदेव का पर्यायवाची ढेर सारा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आप लोगों को देखना है कि हाँ कौन कौन से सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे कामदेव के पर्यायवाची में अगर हम देखें तो मदन, मनोज, मयंक, मनसिज, मार, अनंग, अतनु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मार। ए इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। अभी हमने देखा मार हो गया। उसके बाद अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। मदन, मनोज, मयंक। कौन कौन? मदन, मनोज, मयंक, ये तीन हो गए। उसके बाद चौथा है मनसिज, पांचवा है मार। ये पांच शब्द तो माँ से हो गए। मदन, मनोज, मयंक, मनसिज और मार। एक और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, अनग। अनग ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है। एक और पूछा जाता है रतिपति और अतनु। रतिपति और अतनु ये भी पूछा जाता है। तो ये 6-7 शब्द हैं कामदेव से जो बार बार अलग अलग एग्जामों में रिपीट करके पूछ देता है। अच्छा, तो ये जो बिडोजा है, बिडोजा शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है भैया। इंद्र के पर्यायवाची ये किसका है? इंद्र का है। इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो मधवा, सचिपति, पुरंदर, बिडोजा और शक ये किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची। और विष्णु किसका है? ये चुगलखोर का है। चुगलखोर, विष्णु, पिशुन। अश्म की बात करें अगर हम, अश्म किसका है? ये पत्थर का है, पत्थर का है। बिडोजा हमने बता ही दिया। मार हो गया कामदेव का। कामदेव के पर्यायवाची आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो मुझे लग रहा है कि आज इतना ही रखना चाहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो भैया चैनल को सपोर्ट करिएगा। हम लोग कंटिन्यूटी तरीके से पर्यायवाची को 100-150 शब्दों में समेटने की कोशिश करेंगे। और जो आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको भी आप लोग नोट करते रहिए। और वही सब सवाल बार बार पूछे जाते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पे हम PDF पर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।